अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ आलू की तरकारी, चनों का सालन और पूरी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। इतनी शानदार और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसा कि हम बाज़ार से हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, और लेकिन इसका टेस्ट बाजार वाले छोले चनों का सालन और आलू की तरकारी से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। एक तो ये होता है कि हम इसे अपने घर में बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ साफ़ सुथरे तरीके से बने तो उसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार होता है। एक बार ट्राई कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए सबसे पहले हम बनाते हैं चनों का सालन। चनों का सालन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप किया है और इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इस प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा फ्राई होते कलर चेंज करती है, अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और मीडियम लो हीट पर हमें इसे कुक करना है। प्याज अगर हमारी जलती है तो इससे चनों के सालन का जो कलर है वो भी काफ़ी डार्क हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने यहाँ पर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। हल्दी हमने हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक हमने हाफ टी स्पून ऐड किया है क्योंकि चनों को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था। अब हम इस ग्रेवी को अच्छी तरह से कुक करेंगे। मसाले को उस वक्त तक कुक करना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए, और जैसे ही ऑयल ऊपर आता है तो हम इसमें 2 कप के करीब जो चने हमने उबाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और 2 कप चनों में से हमने थोड़े से चने रोके और उसको हल्का सा ग्राइंड किया और वो भी हमने चनों के सालन में ऐड कर दिया। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा जीरा भुना हुआ हम इस पर ऐड करेंगे और धनिया भी इसमें ऐड करने के बाद थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। और अब हम तैयार करते हैं आलू की तरकारी। आलू की तरकारी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 4 अदद आलू लिए थे जिनको हमने इस तरह से क्यूब्स में कट किया है। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पर 2 कप पानी गया है जो आलूओं को सॉफ्ट करने के लिए काफ़ी है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे जो हमने 1 टीस्पून से थोड़ा कम इसमें सॉल्ट ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें जाएगा लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। आपको हल्का या कम करना है तो आप कर सकते हैं। हल्दी यहाँ पर 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड की है। और अब हम ढक्कन ढक के इसको आलू को गलने तक कुक कर लेंगे। तकरीबन बहुत धीमी आंच पे हमने इसे कुक किया था, तो ये 10 से 12 मिनट में आलू जो है वो सॉफ्ट हो गए थे। अब हम यहाँ पर थोड़े से आलूओं को इस तरह से मैश करेंगे और एक तड़का तैयार करेंगे जिसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल, हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून जीरा, राई दाना बहुत ही कम, मतलब समझ लें बस 1 पिंच इसमें हमने राई दाना भी ऐड किया है, जस्ट इसमें एक अच्छी सी खुशबू के लिए। इसके अलावा धनिया भुना हुआ हमारे पास रखा था, उसे हमने हल्का सा कूट के और वो भी हमने इस बघार में ऐड किया है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऑयल
से अलग रखते हुए हम फ्राई करेंगे। और अब कलौंजी ऐड की है हमने, तकरीबन हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड करने के बाद अब हम तमाम चीज़ों को आलूओं के अंदर ऐड करेंगे और ये हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार से आलू अब तैयार हैं। बस एक मिनट हम इसमें बघार ऐड करने के बाद इसे कुक करेंगे और वही शानदार बिल्कुल बाजार जैसे और उससे कई ज़्यादा मज़ेदार से ये आलू की तरकारी तैयार हो जाती है। अब दोनों चीज़ें तैयार करने के बाद अब हम तैयार करेंगे पूरियाँ। पूरियाँ तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डो तैयार करनी होगी, जिसके लिए हम यहाँ पर 1.5 कप मैदा और हाफ कप नॉर्मल आटा जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने ऑयल ऐड किया है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड करने के बाद इसे बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। नीम गर्म पानी से हमें इसे गूंदना है और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। इसके बाद हम इसे छोटे छोटे पेड़े इसके तोड़ेंगे और इसके बाद इसे पूरी की शेप में बेलने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तरह से पूरियों को हम फ्राई करते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल बाजार जैसी पूरी आप लोग अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए जी ज़बरदस्त सा ये ब्रेकफास्ट नाश्ता अब तैयार है, जिसमें आलू की तरकारी, चनों का सालन और पूरी शामिल है। बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार ये घर में बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर इस हेल्दी से ब्रेकफास्ट को बनाइए, एंजॉय कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।